मैं अपने आप को कैसे बोलूँ कि मैं जीत रहा हूँ? ये हमारी पब्लिक की जीत है, ये हमारी आम जनता की जीत होगी, मेरी जीत कभी नहीं होगी। मैं धुरंधर किसी को नहीं मानता, मैं पब्लिक को धुरंधर मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं छपरा टुडे और फिलहाल हम मौजूद हैं सोनपुर विधानसभा में। सारण में 3 नवंबर को 10 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ एक युवा प्रत्याशी मौजूद हैं जो निर्दलीय सोनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर चंदन लाल मेहता से, जो सोनपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी आपका। जी नमस्कार। सोनपुर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, हरिहर क्षेत्र है, पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ राजनीति की शुरुआत की है आपने, जदयू में ज्वाइन किया आपने, आपको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से इस चुनौती को आप देख रहे हैं? क्या चुनौतियाँ होंगी आपके सामने? ये चुनौती मेरा ही नहीं है, ये चुनौती अपितु हमारे पूरे सोनपुर विधानसभा के जनता के लिए है। कारण है कि पिछले 2 दशकों से जो चुनाव की माहौल है वो कभी आप देख रहे होंगे पिछले साल से यहाँ हमेशा हराने के लिए चुनाव हुआ है। इनको हराना है उसको वोट दो, उसको हराना है इनको वोट दो। ये प्रथा इसलिए है कि यहाँ जातीय समीकरण काम करती है, और जातीय समीकरण जिस जगह काम करे वहाँ समझ जाइए कि सिर्फ विनाश ही होता है। कारण है कि वहाँ विकास नहीं हो सकता है, वहाँ सोच जो है सीमित हो जाता है। राजनीति में आप नए हैं तो इतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। किस तरह से इस चुनौती को आप मतलब स्वीकार कर रहे हैं? तो मैं अपने ये जो कम समय की बात है, मैं पिछले 8 महीना से काम कर रहा हूँ, सब लोग जान रहे इस चीज़ को। रही बात कम समय, तो पिछले महीने 12 तारीख को जब मैं सामग्री बांट रहा था, उस समय मुझे स्नैक बाइट कर लिया था खड़ियाडी ने, जिसके कारण मैं बेड रेस्ट में रहा 20 दिन। यही हमारी कमी हो गई, लेकिन फिर भी मैं जनता की सेवा में था। तो इस वजह से मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि अगर मैं क्षेत्र में कम भ्रमण कर पाया हूं, फिर भी मुझे दिल से सपोर्ट करें, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि का रोल है मैं वो अच्छा तरीक़ा से निभाऊंगा। मैनेजमेंट क्या है वो दिखाऊंगा, और मैनेजमेंट ही विकास के रास्ता को दिखाएगा। और अब जातिवाद सोच हो जाता है। लेकिन सोनपुर में एक से बढ़कर एक राजनीतिक धुरंधर हैं। आपके प्रतिद्वंदी अगर कहें तो भाजपा से विनय सिंह है, फिर राजद से हैं, और भी बहुत सारे यहाँ प्रत्याशी हैं। कैसे आप इन लोगों से निपटेंगे? मैं धुरंधर किसी को नहीं मानता, मैं पब्लिक को धुरंधर मानता हूँ। अगर पब्लिक जो चाहे वही हो सकता है। पब्लिक का मूड पे डिपेंड है कि वो किसको धुरंधर साबित करते हैं। ये मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलूँगा। सोनपुर में क्या मुद्दे लेकर आए हैं आप? इतने सालों से आप भी सोनपुर में हैं, बहुत कुछ देखा है आपने, और आखिर क्या ऐसा है सोनपुर में, कहाँ पिछड़ रहा है सोनपुर? सोनपुर में सबसे पहले कि एशिया का सबसे प्रसिद्ध जगह है ये। हमने बचपन में भी बुक्स में पढ़ा और आज भी है। कभी पशु का मेला, बहुत बड़ी मेला हुआ करती थी यहाँ, लेकिन अब जो है यह मेला थिएटरों तक सिर्फ सीमित हो गई है। थिएटर के नाम से लोग जानते हैं कि सोनपुर में थिएटर लगता है, और रात में, दिन में ज़्यादा भीड़ से अधिक कहीं रात में भीड़ बहुत होता है। उसका रीज़न है क्या है कि बहुत सा मुद्दा है। अगर इस मुद्दे पे बात करें तो चर्चाएं खत्म नहीं होगी। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि यहाँ की ज़मीन जो है काफ़ी महंगी हो गई है, जिसके कारण जो दुकानदार यहाँ आते हैं, दुकान लगाते हैं, वो, मुझे पिछले बार भी बात हुई एक फ्लावर्स की दुकान में, वो बोले कि यह हमारी जो है अंतिम दुकान लगेगी, इसके बाद मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मैंने पूछा कारण क्या था, तो उन्होंने एक ही कारण बताया कि यहाँ ज़मीन काफ़ी महंगी है। तो मैं आग्रह करूँगा, खासकर विधानसभा में जब मैं पहुँचूँगा तो ये आवाज़ डालूँगा कि यहाँ की जो ज़मीन वगैरह है, कुछ ऐसा रेट डाला जाए कि सारे गरीब जनता जो दुकान लगाते हैं उसका फिर से डेवलपमेंट हो। क्योंकि जो भी ग्रामीण शहरी क्षेत्र, जो भी शहर क्षेत्र, वहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक मेला ही ऑप्शन शुरू से रहा है अभी तक। सोनपुर में निर्दलीय प्रत्याशी को किस तरह से जनता स्वीकार करेगी? देखिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि दलदल की राजनीति जो है शुरू से होती आ रही है, जो जिस तरफ हवा बना लोग चल देते हैं। इस मनोभावना को जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक यहाँ का समीकरण और विकास का समीकरण नहीं बदलेगा। उन लोगों को दल पे बहुत भरोसा होता है। खासकर मुझे भी ऐसा लगा, तो मैंने 2 महीना पहले जेडीयू ज्वाइन किया, लेकिन इस लायक शायद मुझे नहीं समझा गया, उस समीकरण में मैं नहीं आता हूँ, इसलिए शायद टिकट नहीं दिया गया होगा। तो जब तक दलदल को नहीं ख़त्म करेंगे, इसलिए दलदल को ख़त्म करिए। एक बार देखिए पहले कि क्या होता है दलदल ख़त्म करने। सोनपुर में आखिर विकास क्या और होना चाहिए था? क्योंकि राजधानी पटना यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, सीधे 10-15 किलोमीटर का फासला है। क्या और होना चाहिए? आप जो सोनपुर विकास बार बार बोल रहे हैं, विकास के लिए बहुत सा मुद्दा है। आप एक चीज़ नहीं देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ का हेल्थ जो है। हेल्थ और एजुकेशन इतनी बड़ी समस्या है कि हमारी जो आबादी है अभी सोनपुर विधानसभा का, वो एबव टू 3.5 लाख है। 3.5 लाख की आबादी, यानी लगभग हमें लग रहा है कि 2015 का रिकॉर्ड था 3,20,000 आबादी था, लेकिन अभी 3,90,000 के करीब आबादी, यानी मान के चलिए 4 लाख।
यहाँ कम से कम सबसे पहले जो विशेष मुद्दा है वहाँ मेडिकल सिस्टम ठीक होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी इसी से होती है। खाने से कोई गरीब नहीं हुआ है। तो मेरा जो मेन मुद्दा है, मेरा जो मेन सोच है वो, अगर जैसे यहाँ 8 घंटा पे कम से कम जो गवर्नमेंट कहती है कि 2200 पे एक डॉक्टर होनी चाहिए, जो लिख के दे चुके हैं WHO ने, तो उस अनुसार कम से कम 8 घंटे में 20 डॉक्टर होने चाहिए। तो यानी 24 घंटे में कम से कम यहाँ 60 डॉक्टर होने चाहिए पूरे विधानसभा में। लेकिन ऐसा माहौल आप पब्लिक से जाके देखें, वास्तविकता देखें, तो यहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है। बहुत से स्वास्थ्य उपकेंद्र ऐसे हैं जहाँ पे भूसा वगैरह रखी जा रही है, गाय बांधी जा रही है। आपको लगता है कि इस मिश्रण में आप जो राजनीतिक और भी दल हैं उनको आप मात दे पाएंगे? क्या लगता है आपको, किस तरह से, कितना यकीन है आपको? मुझे तो पब्लिक पे यकीन है और पब्लिक ही निर्णय लेगी। मैं क्यों कहूँ कि मुझे कितना भरोसा है, वो खुद जानते हैं। अगर दिल में मेरे लिए प्यार होगा तो वो वोट के रूप में तब्दील हो जाएगा, अगर दिल में प्यार नहीं होगा तो वो वोट नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो वो पब्लिक पे डिपेंड है। मैं अपने आप को कैसे बोलूँ कि मैं जीत रहा हूँ? ये हमारी पब्लिक की जीत है, ये हमारी आम जनता की जीत होगी, मेरी जीत कभी नहीं होगी। तो जनता मुझे जानते हैं। ये जब मुझे कब फील हुआ, जब मैं अपने क्षेत्र में उतरा। अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपके प्रतिद्वंदी अगर माने तो मनोज राय, विनय सिंह, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रतिद्वंदी जो है अपने जगह दोनों ठीक है, इस वजह से कि उनका जो पार्टी जो तय किया है, पार्टी जो रूल्स बनाए हैं वो उस पे चलते हैं और हम पब्लिक के रूल्स पे चलना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत कार्यकर्ता नहीं है, मेरे पास सभी पब्लिक यानी जो दिल में रखे हैं वो वोटर के रूप में तब्दील होंगे। और जो मुझे डरा रहा है कि आप ये नहीं रखोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मुझे पब्लिक पे कॉन्फिडेंस है कि दिल में अगर लेके जाता है कि चारपाई छाप पे ही वोट देना है तो मुझे नहीं लगता है कि वो अलग देगा। अच्छा, अगर जनता आप पर भरोसा दिखाती है, अगर आप पर विश्वास करती है, तो क्या ऐसा करेंगे आप सोनपुर के लिए कि जनता आप पे यकीन करे? देखिए, जनप्रतिनिधि का काम होता है, सरकार समझिए कि एक बोरिंग है जहाँ से पानी निकलती है, यानी पैकेज निकलता है। उस पैकेज को जनता के खेतों तक कैसे पहुँचाया जाए, तो उसके लिए आप बीच में जो फूटा पाइप चुनते हैं, यही सबसे बड़ी गलत है। ये 243 पाइप का जो जोड़ा है, किसको करना चाहते हैं? फूटा पाइप इसीलिए है कि बहुत सी कमियां मैं देख रहा हूँ। पैकेज में कोई सरकार कमी नहीं देती है, लेकिन यहाँ आते आते पैकेज क्यों कम हो जाती है, तो पैकेज का रफ्तार क्यों धीमा पड़ जाता है। बिल बनता है कि 35,000 का, आप पहले भी देखे होंगे कि पूरे विधानसभा में सोलर लाइट लगा होगा, 35,000 का बिल लगा, लेकिन 6 महीना भी नहीं टिका, सारे सोलर लाइट खत्म हो गए। तो सब लोग सरकार की संपत्तियां को जब तक अपनी संपत्ति नहीं समझेंगे तब तक वैल्यू नहीं होगा। तो हम सारी पब्लिक्स की गलती है कि सिर्फ सारे चीज़ जो है जनप्रतिनिधियों पे छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। जब 5 साल आता है तब खोजना शुरू करते हैं और उनको बोलना शुरू कर देते हैं। तो सारी कमियों और सारी कन्फ्यूज़न को दूर करके ही इलेक्शन एक अच्छा रूप में आ सकता है। सोनपुर की जनता यानी कि अपने वोटरों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आप सभी से यह माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं जिन जिन क्षेत्रों में नहीं गया हूँ, मेरे बहुत से करीबी लोग हैं जो मुझे 15 सालों से जान रहे हैं, तो उन लोगों को ये लगता है कि मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है, लगभग 8 दिन 10 दिन के बीच बचा हुआ है। तो मैं इनसे आग्रह करता हूं कि जो भी मुझे चाहने वाले हैं वो कृपया मुझे जहां रहें वहां से मदद करें और वो देखें रिज़ल्ट, जीत के बाद मैं क्या रिज़ल्ट देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर चंदन लाल मेहता, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी। बेबाकी से इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। छपराटुडे.com के साथ जुड़े रहिए तमाम खबरों और अपडेट्स।